हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके घर में भी कुछ इस तरह के क्रैक्स आ चुके हैं तो उसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये ना करो ना तो ये आपके स्ट्रक्चर को भी ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए कुछ सिंपल सी प्रोसेस होती है, वो हमें फॉलो करनी होती है और इसके लिए ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले मटेरियल है वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसे कि आप देखो, ये है डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक्स पेस्ट, ये एशियन पेंट का है और ये भी एशियन पेंट का एडवांस क्रैक सील पेस्ट है। तो ये तीनों की मदद से मैं आपको आगे की जो प्रोसेस है ना वो भी दिखाने वाला हूँ। पर ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो सिखाऊंगा, ताकि आप खुद से भी ये पूरा प्रोसेस घर पे कर पाओ। तो इस तरह की क्रैक होती है, इसे आप ट्रीट करने के लिए मैंने जो मटेरियल बताया ना, वो वॉल वाली या फिर किसी भी तरह की पैरापिट है या फिर कहीं पे भी वॉल हो, एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, वहाँ पर यूज़ करना। तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम ये जो क्रैक्स है ना उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि डायरेक्ट इसके ऊपर पेस्ट लगा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें पहले इसकी सफाई करनी पड़ती है, इसे थोड़ा ओपन करना होता है, यानी कि वी ग्रुप में ओपन करना होता है और फिर क्रैक्स लगते हैं। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का क्रैक को ओपन करने के लिए ज़्यादातर मैं वीडियोस में आपको ग्राइंडर मशीन का सजेस्ट करता हूँ, पर ये ट्यूटोरियल वीडियो होने के कारण हर किसी के पास ग्राइंडर मशीन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं लेके आया हूँ, ये है पुट्टी ब्लेड। ये नॉर्मल पेंट शॉप पर पे या फिर हार्डवेयर शॉप वाले के यहाँ मिल जाती है और 20-30 रुपये की होती है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। इसे करना कुछ नहीं होता है, इसके जो एक पॉइंट होता है ना, ये क्रैक के अंदर इस तरह से लगा के पूरा खींचना होता है, जहाँ तक जितना भी डीप हो सके ना उतना, और उसके आसपास थोड़ा चौड़ा करना होता है। तो चलो नज़दीक आओ, मैं आपको अच्छे से ये भी दिखाता हूँ। अब अब यहाँ पर आप देखो, जब मैं कर रहा हूँ तो कई जगह पे ऐसे होल भी हो रहा है। ये इसलिए होता है कि इसके अंदर से जो लूज पार्टिकल हुए, हमारा प्लास्टर है वो भी लूज होने लगता है कई बार, क्रैक के कारण पानी जब अंदर जाता है ना, तो उसकी वजह से तो ये इस तरह से निकलता है। और टेंशन मत लो, निकलता है उतना निकाल देना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आधा काम हो चुका है क्रैक को ओपन करने का। अब इसके बाद आधा काम बचता है, वो है हमारी वायर ब्रश की मदद से इसे सैंडिंग करने का। फिलहाल आप यहाँ पर ये देख सकते होगे, पर ये माइनर क्रैक्स है, इसे आप ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना डायरेक्ट पेस्ट की मदद से ये जो क्रैक्स होते हैं वो भर जाता है। ओपन करना चाहो तो इजीली इसे भी जैसे अभी हमने किया ना वैसे कर सकते हो। और देखिए, ये जब आप क्रैक कर रहे हो ना, तो ऊपर से जो आपकी पुट्टी वगैरह लगी हुई है ना, उस पे ही आ रहे हैं, ना कि इस तरह के पूरे प्लास्टर में जा रहे हैं। पर फिर भी आपने ओपन किया है तो कोशिश करें कि पूरा प्लास्टर तक इस तरह से खुरद कर निकाल ही लो। अब इस तरफ भी देखिए, अभी यहाँ पर हो गया है। मैंने बताया वायर ब्रश की बारी। वायर ब्रश से पहले भी आप इस तरह से थोड़ा वो जितना भी लूज है, मतलब प्लास्टर वगैरह, वो साफ करना चाहो तो एक पेंट ब्रश की मदद से इस तरह से साफ कर सकते हो। और फिर से आप ये इस तरह का वायर ब्रश लीजिए या फिर इस तरह का लकड़ी का जो भी आता है, और अच्छे से घिसिए। ऐसा देखिए, तो जब घिसोगे तो इसके अंदर जितने भी लूज पार्टिकल और बचे ना वो भी क्लीन हो जाएंगे। देखिए, अब ये हो गया। ये करने के बाद एक बार आप फिर से ब्रश की मदद से धूल है वो क्लीन कर लो। और यहाँ पर हमारा 90% काम खत्म हो चुका है क्रैक के लिए। 90% किस लिए, तो 10% वो है कि ये क्रैक को हमें पानी की मदद से अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ब्रश की मदद से जो धूल मिट्टी निकली है वो तो निकल जाए, पर बाकी हुई बारीक धूल होती है जो इस तरह के हाथ में पाउडर जैसी होती है, वो पानी के साथ निकल जाएगी। तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा हम पानी लेके आए हैं और इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। देखो, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है,
इस तरह से आप ब्रश की मदद से डालोगे ना तो उसके अंदर जितना भी है पूरा निकलेगा, ऊपर से डस्ट होके पूरा पानी के साथ डस्ट है वो निकल जाएगी। इस तरह से देखो। और यहाँ पर आपके पास प्रेशर वॉशर है तो क्या ही कहना है, इसके अंदर से एक एक धूल निकल जाएगी प्रेशर वॉशर की मदद से। और दोस्तों ध्यान रखना, जब पानी से क्लीन कर रहे हो ना तो पानी के लिए कंजूसी मत करना, क्योंकि ये तो फ्री में आता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक कमेंट आया था, उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि वो कमेंट कुछ इस तरह का था कि सर हमने पानी से क्रैक को तो अच्छे से ओपन कर लिया है, क्या हमें क्रैक के अंदर लगा पानी या फिर प्राइमर कुछ भी लगा है उसे ड्राई होने देना है या फिर गीले में इसके ऊपर क्रैक सील पेस्ट लगाना है। तो जवाब दोस्तों सिंपल सा इतना ही है कि ये हमने सिर्फ क्रैक के अंदर से जो मिट्टी वगैरह थी ना वो धोने के लिए पानी का यूज़ किया है। अब पानी हमें रखना नहीं है, क्योंकि पानी रखोगे तो फेज आएगा दीवार के अंदर। तो इसे प्रॉपर अच्छे से पहले पानी को ड्राई होने दो और फिर हमारा जो क्रैक सील पेस्ट है वो अप्लाई करो। तो अभी हम इसे अच्छे से सूखने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये हमारे क्रैक्स के ऊपर जो पानी था ना वो प्रॉपर तरीके से सूख चुका है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब बारी है इसके ऊपर क्रैक सील पेस्ट लगाने की। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों हैं, तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको ये जो है ना ये एशियन पेंट का स्मार्ट केयर एडवांस क्रैक सील पेस्ट ये लगा के दिखा देता हूँ इसके ऊपर कि किस तरह से लगाना होता है। तो इसके अंदर हमें ये करने के लिए कुछ इस तरह के 2 इंच के पतरे लेने होंगे, क्योंकि डब्बे के अंदर यही जाएगा, बड़े वाले नहीं जाएंगे। तो कुछ इस तरह का ये पेस्ट आता है। आप ये पेस्ट देखिए, इसके अंदर फाइबर होता है तो उसके कारण इसकी जो पकड़ होती है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से रहती है। तो सबसे पहले करना ये होता है कि इसके अंदर ये लीजिए और इस तरह से फिल कीजिए। देखो इस तरह से पूरा प्रेस करके क्रैक के अंदर हमें फिल कर देना है, जितना जाए उतना क्रैक के अंदर ही इसे डालना है। देखो ऐसे, और आजू बाजू जितना भी हो ना वो एक्स्ट्रा निकाल देना है। तो इस तरह से हमें फिल करना होता है। ऊपर से भी मैं आपको दिखा दूं, देखो क्रैक सील को दीवार के लेवल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो क्रैक्स के अंदर दीवार में गैप पड़ी है ना उसे फिल करने के लिए होता है, ना कि इससे आपको स्मूथ सरफेस मिलेगी। क्योंकि कई बार आप लोगों का भी यही सवाल होता है कि क्रैक सील लगाया है पर सरफेस हमारी स्मूथ हमें नहीं मिल रही है। तो इसी के कारण मैं आपको ये अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये आपको अंदर की तरफ ही फिल करना होता है। अब बाहर चाहे आपने इसके 2 कोट लगा लिए और फिर अच्छे से अनइवन सरफेस आपको लग रही है, मतलब अच्छे से लगता है कि नहीं है सेम दीवार, तो वहाँ पर आप कोई भी पुट्टी जो आप दीवारों पर लगाने के लिए यूज़ करते हो ना वो लगा के अच्छे से आप फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने आपके सामने ही इतनी जल्दी से ये पूरा है ना वो फिल कर लिया है। यहाँ पर इतना बचा है ये भी हम कर लेते हैं। देखिए थोड़ा बचा है तो फिर से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से इसे फिल कर लिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये हमने अच्छे से लगा लिया है। इसे अब हम 3 से 4 घंटे प्रॉपर सूखने देंगे। सूख जाए उसके बाद ये हल्का सा क्रैक्स के अंदर हमारा जो मटेरियल है ना वो दब जाएगा। दब गया है तो उसके ऊपर आप सेकंड कोट लगा सकते हो, और वो भी ऐसा ही लगाना जैसे अभी हमने लगाया है। और उसके बाद उसे भी 3 से 4 घंटे प्रॉपर सूखने देना है। अगर सेकंड कोट लगाने के बाद भी थोड़ा सा दब रहा है तो तीसरा कोट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप एक्रेलिक पुट्टी लीजिए और अच्छे से जो अभी हमने मटेरियल लगाया ना उस तरह से लगाई, या फिर दीवार पर कोई भी पुट्टी लगाते हो वैसे लगा के किसी भी वॉल की क्रैक्स को आप अच्छे से फिल करो और फिर उसके ऊपर और प्राइमर और पेंट करके हमारी दीवार को मैच कर सकते हो। आपको ज़रा सा भी नहीं दिखेगा कि कोई और क्रैक या फिर वो जो पार्ट है वो अलग से दिखेगा, बिल्कुल दीवार के साथ मैच हो जाएगा। तो ये तरीका होता है अच्छे से क्रैक सील पेस्ट लगाने का। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, कि हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे पाए। तो चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।